गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आपका इंग्लिश विद सुधीर क्लास में स्वागत है। प्रोनाउन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको देने वाले हैं। इसको वन बाय वन करके इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। तो आपको सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जब एक ही सेंटेंस में मैन और एनिमल का जिक्र किया गया हो तो हमेशा वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं बल्कि क्या लगता है, दैट का प्रयोग होता है। क्या लगता है, दैट लगता है। और तब आपका हो जाएगा यहाँ पे मैन इज़ द ओनली एनिमल। अच्छा, ओनली भी दिया है यहाँ पे ना। जब ओनली आ जाए, नन आ जाए, नथिंग आ जाए ना, तो उस समय हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगता है, दैट लगता है। क्या लगता है, दैट लगता है। और तब आपका यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। उम्मीद करते हैं एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा है, नीदर ऑफ द थ्री ब्रदर्स हैव डन दियर वर्क। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, यदि सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ हो, उसके बाद कोई नाउन हो तो उस नाउन से पहले क्या लगता है, द लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, थ्री दिया है। और जब यहाँ थ्री दिया है तो एक चीज़ ध्यान देना, ईदर और नीदर का प्रयोग केवल दो के लिए होता है, जबकि ईच और एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। लेकिन यहाँ जो वर्ब दिया गया है ये प्लूरल है। अगर ये वर्ब आपका सिंगुलर होता तो यहाँ हम ईच ऑफ या एवरी ऑफ का प्रयोग कर सकते थे। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन जब यहाँ आपका वर्ब भी प्लूरल है ना, और क्या है आपका प्रोनाउन भी प्लूरल है, तो सिचुएशन में हम यहाँ पे नन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। ये पॉइंट ध्यान देना। फिर से बताना चाहेंगे, यदि सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ हो तो आने वाला नाउन, प्रोनाउन और वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन ध्यान देना, जब आपका नाउन भी क्या हो, प्लूरल हो, वर्ब भी क्या हो, प्लूरल हो, प्रोनाउन भी क्या हो, प्लूरल हो, तो उस सिचुएशन में हमेशा नन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट मूव। अगला हमारा है, they that are healthy have no need for a doctor। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। दरअसल जहाँ दिया है यहाँ पे दैट, क्या दिया है, दैट दे दैट दिया है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे होगा दोज हु होगा। क्या होगा, दोज हु होगा। दोज हु आर हेल्दी हैव नो नीड फॉर अ डॉक्टर। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। और तब आपका हो जाएगा दोज हु आर हेल्दी, क्योंकि यहाँ पे हेल्दी दिया है, किसके दिया है, पर्सन के लिए दिया है, डॉक्टर के लिए दिया है ना, तो दैट होगा नहीं, क्या होगा, हु हो जाएगा। और तब आपका हो जाएगा दोज हु आर हेल्दी हैव नो नीड फॉर अ डॉक्टर। अगला हमारा पॉइंट है, लेट यू एंड आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में बना है, लेट यू एंड आई। तो ये पॉइंट ध्यान देना, जब भी सेंटेंस में लेट हो, क्या हो, लेट आ जाए, बिटवीन आ जाए ना, और क्या आ जाए, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, लाइक और एज का प्रयोग जब प्रीपोजिशन के रूप में आ जाए तो भैया हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे जो दिया है लेट यू एंड आई, आई क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे आई के स्थान पे क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। और तब आपका यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, लेट यू एंड आई डू दिस वर्क। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है, वन शुड ऑलवेज रिमेन लॉयल टू हिज कंट्री। यहाँ पे वन दिया गया है भैया, क्या दिया गया है, वन दिया गया है। जैसे ही का हिज होता है, सी का हर होता है, यू का योर होता है, दे का देयर होता है, इट का इट्स होता है, एकदम सेम उसी तरीके से इन द सेम वे वन के साथ हमेशा क्या लगता है, वंस लगता है। यहाँ पे जो प्रोनाउन हिज दिया है ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो ध्यान देना, वन के साथ क्या लगता है, वंस लगता है, ही के साथ हिज लगता है, सी के साथ हर लगता है, यू के साथ योर लगता है, दे के साथ देयर लगता है। तो यहाँ वन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वंस हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है, द कैंडिडेट हु इज अ ग्रेजुएट। द कैंडिडेट
द कैंडिडेट हु इज़ द ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो द कैंडिडेट दिया है और ये क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे जब कैंडिडेट दे दिया गया है उसके लिए कभी भी यहाँ पे हम ही का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ क्या लग जाएगा, कामा लग जाएगा, तो हो जाएगा द कैंडिडेट हु इज़ द ग्रेजुएट कामा ही द कैंडिडेट हु इज़ द ग्रेजुएट कामा इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अगला हमारा पॉइंट है ही इज वन ऑफ द, very very important, he is one of those people who can sacrifice his all for the nation। चलते हैं इसको देखते हैं, very very important। पहले पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, यदि सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ आ जाए, क्या क्या आ जाए, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ आ जाए, तो उस सिचुएशन में चाहे आने वाला क्या हो, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो सब क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जो यहाँ पे हिज दिया है वो हिज इनकरेक्ट है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देयर हो जाएगा। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु कैन सैक्रिफाइस हिज, नहीं होगा, दियर होगा, इन प्लेस ऑफ हिज ऑल फॉर द नेशंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है माई सिस्टर एंड माई सेल्फ। ध्यान देना, जब दो प्रोनाउन किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो उस सिचुएशन में हमेशा दोनों नॉमिनेटिव केस में होते हैं। किस में होते हैं, नॉमिनेटिव केस में होते हैं। यहाँ माई सिस्टर एंड माई सेल्फ गलत है, जहाँ माई सेल्फ है ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और तब हो जाएगा माई सिस्टर एंड आई आर हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। अगला हमारा पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, ही इज एज क्लेवर एज हर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान देना है कि जब तुलना दो नॉमिनेटिव केस में हो, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ हर नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, और तब आपका सही आंसर हो जाएगा ही इज एज क्लेवर एज सी। अगला हमारा पॉइंट है ही इज ए फ्रेंड ऑफ आवर। पॉजिटिव केस का यूज होगा, यहाँ पे जो आवर दिया है ये इनकरेक्ट है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आवर्स हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आई हैव नथिंग विच वुड सूट यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है। पहला पॉइंट ये ध्यान दें, मैं कई बार बताया भी है, जब सेंटेंस में क्या हो, नथिंग हो, नन हो, ऑल हो, सुपरलेटिव डिग्री हो, और जब उसका अर्थ एवरीथिंग हो ना, तो हमेशा भैया विच नहीं लगता है, हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दैट। कैसे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती हैं। तो जैसे आपका क्या आ जाए, आल आ जाए, और क्या आ जाए आपका, नन आ जाए ना। तो तमाम ऐसे वर्ड्स हम आपको लिखा चुके हैं। तो आल हो, नन हो, समबडी हो ना, नथिंग हो, सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ जब एवरीथिंग हो, तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगता है, दैट लगता है। क्या लगता है, दैट लगता है, और तब आपका सही आंसर हो जाएगा आई हैव नथिंग दैट वुड सूट यू। अगला हमारा पॉइंट है आई एंड माई फ्रेंड। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है, माई फ्रेंड का स्थान गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। माई फ्रेंड इस तरफ हो जाएगा और आई यहाँ पे हो जाएगा, और तब हो जाएगा माई फ्रेंड एंड आई, फ्रेंड माई फ्रेंड एंड आई विल गो टुगेदर। अगला हमारा है शो मी द मैन। क्या दिया है, शो मी द मैन, 1 मिनट सॉरी, हाँ, शो मी द मैन होम डिड इट। इनकरेक्ट है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया है होम, ये इनकरेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान देना। जब भी हमेशा अगर पहले वर्ब दिया गया हो तो ध्यान देना वहाँ पे हु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हु, अर्थात हु के बाद कोई न कोई वर्ब आता है। ये पॉइंट आप ध्यान देंगे, जब भी आपका क्या होगा, हु आएगा, तो हु के बाद कोई न कोई क्या आता है, वर्ब आता है। जैसे हु इज, हु वाज, हु लव, हु हेट। लेकिन ध्यान देना जब अगर आपका हुम आ जाए, क्या जाए, होम आ जाए, तो होम के बाद कोई न कोई नॉमिनेटिव केस होता है। तो यहाँ डिड दिया है तो आपका होम होगा नहीं, तो यहाँ पे होम क्या है, इनकरेक्ट है, और आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हु हो जाएगा, और तब हो जाएगा शो मी द मैन, शो मी द मैन हु डिड इट। अगला हमारा पॉइंट है हु इज योर फादर, दिस जेंटलमैन और दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तुलना दो के लिए किया जाए, जब तुलना सिलेक्शन के लिए किया जाए,
चूज के लिए किया जाए तो वहाँ हु नहीं लगता है, क्या लगता है, विच लगता है। जैसे विच इज योर पेन, तुम्हारी पेन कौन सी है ना। तो यहाँ पे जो दिया आप देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है। पहला है यहाँ पे योर फादर, फिर क्या है जेंटलमैन ना, 2 के लिए बात की गई है, चूज करने के लिए बात की गई है, सेलेक्ट करने के लिए बात की गई है। तो यहाँ जहाँ हु है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे भैया विच लिख देंगे, क्या लिख देंगे, विच। चलते हैं हम, अगला पॉइंट हमारा है द टू फ्रेंड्स लाइक वन अनदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका रिसिप्रोकल प्रोनाउन है। जब 2 नाउन की बात की जाए तो 2 नाउन के लिए हमेशा क्या लगता है, ईच अदर लगता है, क्या लगता है, ईच अदर लगता है। और जब 2 से अधिक नाउन की बात की जाए तो वहाँ वन अनदर लगता है। यहाँ 2 फ्रेंड्स हैं, क्या है, 2 फ्रेंड्स हैं। और जब यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं तो आपको पता है यहाँ जहाँ दिया है वन अनदर, ये इनकरेक्ट है। वन अनदर का स्थान पे क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है दे इंजॉयड, क्या दिया है, दे इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। दरअसल ध्यान देना, जब इंजॉयड आ जाए, क्या जाए, इंजॉयड आ जाए, प्रेजेंट आ जाए ना, ढेर सारे ऐसे वर्ब हैं, तो इनके जब ये इंजॉयड आ जाए तो इसके बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अगर यदि आप चाहते हैं कि ऐसे कितने वर्ड हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो आप कमेंट में जाइएगा, कमेंट बॉक्स ओपन करिएगा, वहाँ कमेंट करिएगा, उसके लिए एक अलग वीडियोस हम बना देंगे। तो ध्यान देना, इंजॉयड यहाँ पे आया है तो इंजॉयड के बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और तब आप बनाएंगे यहाँ पे दे इंजॉयड देम सेल्फ। यही दे के यहाँ हो जाएगा देम सेल्फ, ही होता तो हिम सेल्फ, सी होता तो हर सेल्फ, ईट होता तो इट सेल्फ, तब और आपका यहाँ आंसर हो जाएगा दे इंजॉयड देम सेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अगला हमारा पॉइंट है माई सेल्फ सदराबर, क्या दिया है, माई सेल्फ सदराबर, इनकरेक्ट है, यहाँ पे हो जाएगा आई माई सेल्फ सदराबर। कई बार एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी किया है। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पे दीज आर माई बुक्स, क्या दिया है, दीज आर माई बुक्स, सही है, दीज है प्लूरल है, आर है सही है, ये भी माई बुक्स प्लूरल है, ये भी आपका सही है। दीज आर माई बुक्स, आई एम गिविंग द सेम टू यू, दरअसल द सेम नहीं होगा, यहाँ पे द सेम क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देम होना चाहिए, और तब आपको हो जाता दीज आर माई बुक्स आई एम गिविंग देम टू यू। अगला हमारा पॉइंट है यू आर स्ट्रॉन्गर दैन हिम, सेम फिर वही प्रॉब्लम से यहाँ पे दे दिया गया है। जब हमने बताया आपको जब तुलना 2 नॉमिनेटिव केस के बीच की गई हो, सब्जेक्टिव केस के बीच की गई हो, तो हमेशा यहाँ पे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस ही आएगा। यदि तुलना 2 ऑब्जेक्टिव केस के बीच किया गया होता तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आता, तो यहाँ हो जाएगा यू आर स्ट्रॉन्गर दैन ही हो जाएगा, न कि हिम होगा। ये भी पॉइंट आपको आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट है ही एंड माई सेल्फ, क्या दिया है, ही एंड माई सेल्फ आर ग्रेट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ पे दिया है ही एंड माई सेल्फ। ध्यान देना, जब दो प्रोनाउन या 2 नॉमिनेटिव केस किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, तो हमेशा दोनों प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में होते हैं। तो जहाँ पे दिया है माई सेल्फ, क्या दिया है, माई सेल्फ, वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई, और तब आपको हो जाता ही एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स। और आपको पता है ऑलरेडी, जब 2 सब्जेक्ट 2 प्रोनाउन होंगे जुड़े होंगे एंड से, तो आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। अगला हमारा पॉइंट है दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। यहाँ पे क्या दिया है, द बेस्ट दिया गया है, क्या दिया है, द बेस्ट दिया गया है। और जस्ट हमने अभी आपको बताया है कि यहाँ विच नहीं होगा, क्योंकि जब सुपरलेटिव डिग्री हो, नन हो, ऑल हो, नथिंग हो, एनीबडी हो, समबडी हो और प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो, तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगता है, दैट लगता है ना। तो यहाँ विच क्या है, इनकरेक्ट है। प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, ये आपको हर हाल में आना चाहिए। फिर से एक बार आपको हम ऑलरेडी रिमाइंड करा दे रहे हैं, जब सेंटेंस में क्या हो, नन हो, ऑल हो ना, और क्या हो आपका प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो, नथिंग हो, तो उस सिचुएशन में विच नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है इट वाज मी, क्या दिया है, इट वाज मी इंट्रोडक्टरी वर्ड है, तो इट वाज मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है दे कैन डू
कहाँ पे, हाँ ये दे कैन डू इट देम सेल्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये भी इनकरेक्ट है। दे दिया है, क्या दे दिया है यहाँ पे, दे दिया है। और आपको पता है कि जब दे दिया है यहाँ पे तो इट नहीं होगा ना, क्योंकि दे का जो पॉजिटिव केस होता है वो क्या होता है, देम सेल्स होता है। और दे प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, देम सेल्स हो जाएगा। और तब हो जाएगा दे कैन डू देम सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे कैन डू इट देम सेल्स। फिर से एक बार आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे दे दिया है, क्या दिया है, दे दिया है। और जब यहाँ पे दे दिया है तो देम सेल्स नहीं होता, क्या होता है, देम सेल्स होता है। जो आपका SELF है वो बदल जाएगा SELVES में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, VES में, यानी प्लूरल में देम सेल्स हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है दीज पेंसिल्स, क्या दिया है, दीज पेंसिल्स आर फॉर यू एंड आई। जस्ट अभी हमने इसके पहले बताया था कि जब यहाँ पे दिया है यू और यहाँ पे दिया है एंड और यहाँ पे दिया है आई, तो जहाँ आई है वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम्स होगी अगर हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करिएगा, सुझाव भी दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप डिसलाइक करेंगे तभी सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।